जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को हम देख चुके हैं। चैप्टर नंबर फोर्थ हमारा है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया है? हमने देख लिया है कि किस टाइप से हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। हमने देखा था कि किस टाइप से एनिमल्स थे जिनमें सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। फिर हमने बात करी थी सिमेट्री की, जिसको आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जर्म लेयर भी थी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी थे। बाद में हमने बात की थी सेलोम की, कि किस टाइप से एसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, ट्रूसिलोमेट है, शाइजोसिलोम है, एंटेरोसिलोम है, राइट। इसके बाद हमने एनिमल किंगडम को बिल्कुल लेवल से हमने क्लासिफिकेशन को इसको स्टडी किया था। बाद में हमने पोरीफेरा फाइलम देखे थे, पोरीफेरा के यूनिक कैरेक्टर्स देखे थे, पोरीफेरा के कुछ हमने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट स्लाइड में हमने सिलेंट्रेटा को और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, उसके एनिमल्स की हमने स्टडी की थी। इसके बाद हमने ये डायग्राम देखे थे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने टीनोफोरा देखा था, राइट। टीनोफोरा में हमने देखा था कि किस टाइप से हमारे पास यूनिक कैरेक्टर आया था और 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स केवल और केवल इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर था। लास्ट स्लाइड जो थी उसमें हमने प्लेथियलमेंथीज को देखा था, कॉमन नेम प्लेटफॉर्म्स, फ्लेम सेल, इन सबको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज फाइलम एस्के हेलमिंथीज, राइट। एस्के हेलमिंथीज का डियर स्टूडेंट्स मीन होता है दोज वर्म्स व्हिच आर राउंडेड, है ना, गोल क्रमी, राउंड वर्म्स इन्हें कहते हैं। सो इसका कॉमन नेम हमारे पास आ जाएगा, द कॉमन नेम ऑफ phylum is that the roundworm. They may free living, aquatic, terrestrial और parasitic in plants और animals. अब ये ऐसे हैं कि फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और प्लांट और एनिमल्स में पैरासाइट्स हो सकते हैं। ओके, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यहां से हायर कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं सारे। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का हमने देखा था। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सूडोसिलोमेट है, हमने देख लिया था सूडोसिलोम क्या होता है, राइट। हमने देखा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म थी उसके अंदर हमने देखा था कि प्रॉपर्ली नहीं थी, राइट, पाउचेस थे, राइट। एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी? बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ऐसे एक्सिस से अगर कट करे तो दो पार्ट्स में कट कर सकते हैं एनिमल को, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल था। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था? मींस यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों बनी हुई है, राइट। इसके बाद सूडोसिलोम को हमने देख लिया था। एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बाद में क्या है? मेसोडर्म जो है वो पाउचेस के फॉर्म में। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, इनके एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, दे आर डायोसियस, राइट। डायोसियस का मींस मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है, मेल की टेल जो होती है वो इस टाइप से मेल है और फीमेल है, फीमेल थोड़ी लॉन्ग है, आपको ये दिख रहा होगा, राइट। फीमेल मेल जो है वो कर्व है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, ये आप इजीली देख सकते हैं। एस्केरिस जो है ये राउंड वर्म है, दिस इज द कॉमन नेम। वाउचेरिया जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं एनसाइक्लोस्टोमेटा। वाउचेरिया जो आपने नाम सुना होगा, हाथी पांव रोग वगैरह, राइट, एलिफेंटाइटिस डिजीज, राइट। ओके, सो हमने देखा एस्केलेमेंथीज के कैरेक्टर्स क्या क्या थे। राउंड वर्म था, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोम, इन सबको हमने डील कर लिया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, हमारे पास आता है एनेलिडा। अब यहां से हमने कभी ना कभी पढ़ा होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी इनकी बॉडी कैसी है, बहुत सारे सेगमेंट्स में, बट सेगमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। सेगमेंट्स में क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, राइट। एनेलिडा एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ओके, ये एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, अभी देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऐसे एक्सिस से कट करिए। अब सारे एनिमल्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे, राइट, बट इकाइनोडर्मेटा थोड़ा सा अलग रहेगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मींस we cut the animal into two pieces, equal parts, right. segmented are organ system, अब यहाँ पे organ system जो है वो डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। एक्वाटिक एनिमल्स में कौन कौन से होंगे? नेरीज, एक्वाटिक एनिमल्स में नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, राइट। अब हमारे पास ये नेरीज है, राइट, एक नेरीज होता है, एक हेट्रोनेरीज होता है, ठीक है।
इस टाइप से हमारे पास एनिमल्स आते हैं। यहाँ ये एफ्रोडाइट है, ये नेरीज हमारे पास आ गया, ये हिरुडिनेरिया, राइट, लीचेस जॉक। इसके बाद हमारे पास लुम्ब्रिकस आता है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, ये जो केचुआ होता है इसका स्पेसिफिक ये क्लाइटेलम से पहचान लेते हैं आप इसको, ठीक है। पेंटोपडेला, पॉलीगोडियस, ये सारे के सारे हमारे पास एनिमल्स क्या है, एनालिड्स है, राइट, ओके। नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन आवर स्लाइड। क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं। नेफ्रीडिया जो है क्या वर्क करते हैं, नेफ्रीडिया वर्क करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का, मींस आयन बैलेंस का वर्क करते हैं, वाटर बैलेंस, आयन बैलेंस, एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं। फ्लेम सेल आया था प्लेटिहेल्मिन्थीज में, तो ये क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं कि इनमें कैसा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम पेयर गैंग्लिया में होगा और लेटरल नर्व्स भी प्रेजेंट होगी, लेटरल नर्व्स टू है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, राइट। डायोशियस है, नेरीज, दोनों मेल फीमेल अलग होंगे। मोनोशियस अर्थवर्म, अर्थवर्म में मेल फीमेल जो होते हैं पार्ट्स एक ही एनिमल में होते हैं। लीच आर मोनोशियस। एग्जांपल फेरेटिमा, फेरेटिमा जो हमारा होता है ना अर्थवर्म, केचुआ, राइट। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, जॉक जो जिसे हम कहते हैं, राइट। सो दे आर एनिलिडा। इन एनिलिड्स एनिमल को हमने देखा था, एनिलिड्स एनिमल कैसे, एफ्रोडाइट है, नेरीज है, हिरुडिनेरिया, लीचेस है, ये हमारे पास लुम्ब्रिकस है, ये फेरेटिमा जिसको क्लाइटेलम से पहचानते हैं, राइट। ये पेंटोपडेला है और पॉलीगोडियस है। सो ये हमारे पास एनिलिडा है। इंपॉर्टेंट आपको कहां ध्यान रखना है, नेफ्रीडिया क्या वर्क कर रहा है, नेफ्रीडिया वर्क कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन मींस वाटर आयन बैलेंस का और एक्सक्रीशन का वर्क कर रहा है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसी फाइलम में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। जितने भी हमारे इस वर्ल्ड में एनिमल्स हम देख रहे हैं मैक्सिमम आर ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स के नंबर अगर नंबर्स के हम देखें तो मैक्सिमम नंबर्स हमारे पास कौन से एनिमल है, ऑर्थोपोड्स है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स, राइट। हनी बीज, bees, beetles, right? Butterflies, locust, scorpion, prawn, American dog ticks, mosquitoes, crab, lobster, beetles। तो ये हम देखते हैं इसी टाइप से क्रोकोडियल, सॉरी क्रोकोडियल, ये दैट इज कॉल्ड क्रैब, ओके। सो हम ये एनिमल्स देख रहे हैं, लार्जेस्ट फाइलम है, हनी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, इतनी ज्यादा नंबर्स में, विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। अब सारे इंसेक्ट, इनकी जो क्लास आती है इंसेक्टा, वो भी लार्जेस्ट क्लास है, राइट। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें बॉडी सिस्टम कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम का होगा, राइट। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे एनिमल्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी हमने देखा था, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगे, सिलोमेट होंगे, राइट। बॉडी कैविटी कैसी होगी, सिलोम होगी। सिलोम क्या थी, सिलोम इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, राइट। तो ये क्या है, सिलोमेट है। और सिलोमेट में भी हमने डिस्कस किया था एंटेरोसिलोम, साइजोसिलोम, तो ये साइजोसिलोम वाले, राइट। साइजोसिलोम का मतलब क्या था, स्प्लिटिंग से बनी थी। मीजोडर्म जो थी स्प्लिटिंग से आगे जाकर फॉर्म हुई थी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल था, राइट। एक्सिस से इनको टू इक्वल कट में कर सकते हैं, सिंगल एक्सिस से इनको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन हमने वहां भी देखा था, आरएच व्हिटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो हमने देखा था फंजाई जो थी, फंजाई की जो हमारे पास जो इसकी लेयर थी, सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी थी, उसके अंदर काइटिन की बनी थी। बट यहाँ पे एक्सोस्केलेटन, इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होगा। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब बॉडी, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट, यहां से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि बॉडी को इनको तीन पार्ट्स में हम बोल सकते हैं। बॉडी इनकी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट और एब्डोमेन पार्ट आप इजीली देख सकते हैं। हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट एंड दिस इज, ये देखिए हेड, ये हेड पार्ट है, ये थोरैक्स पार्ट है, ये एब्डोमेन पार्ट है। इजीली इसमें आप देख सकते हैं हेड, देखिए हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट, एब्डोमेन पार्ट, ये इस टाइप से हेड पार्ट, थोरैक्स पार्ट और एब्डोमेन पार्ट।
इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं जॉइंट अपेंडेजेस हैं, जॉइंट अपेंडेजेस है भाई, विंग्स है, लेग्स है, राइट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक, लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा में, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फ्लो ना होकर साइनस में फ्लो होता है, राइट। एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिगियन ट्यूब, मेल्पिगियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट, मेल्पिगियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंट अपेंडेजेस ये और रेस्पिरेटरी, गिल्स, बुक, लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम इंपॉर्टेंट फीचर्स है। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गन, एंटीना, ओके। सेंस ऑर्गन कौन से होंगे, सेंस ऑर्गन आईज होगी और एंटीना होगा। ये देखिए आईज है और एंटीना है, ये अपर पार्ट में आईज और एंटीना, यहाँ पे आईज, ये एंटीना, राइट। ये सेंस ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस, राइट। अब आपने पढ़ा होगा ओविपेरस और वीवीपेरस। ओविपेरस जो हमारे पास एग्स ले करते हैं, राइट, ओविपेरस। वीवीपेरस मींस यंग वंस को डेवलप करते हैं, ठीक है, यंग वंस को देते हैं ना, जैसे गाय वगैरह है ना, जैसे एनिमल्स, काउज, ह्यूमन बींग्स, दे आर वीवीपेरस, राइट। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, एपीज, एपीज इंडिका किसका नाम है, जूलॉजिकल नेम है एपीज इंडिका, हनी बी का, राइट। बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म का नाम है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स इज अ जीनस, मोराइज इज अ स्पीशीज, एपीज इज अ जीनस, इंडिका इज स्पीशीज। बॉम्बिक्स मोराई है सिल्क वर्म का, राइट। एपीकल्चर आपने नाम सुना होगा, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये एपीकल्चर वो सेरिकल्चर, वेक्टर्स भी होते हैं इस टाइप से, मस्कीटो है। लिविंग फॉसिल, क्वेश्चन पूछा जाता है, लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, लिमुलस, कौन से फाइलम से रिलेटेड है, ये ऑर्थोपोडा से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है, ऑर्थोपोडा से। तो लिविंग फॉसिल इंपॉर्टेंट है, मस्कीटो हमने देखा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, लोकस्ट देख रहे हैं, राइट। हम देख रहे हैं स्कॉर्पियन को देख रहे हैं, हम प्रॉन को देख रहे हैं, इस टाइप से प्रॉन होता है, ये बटरफ्लाई है, ठीक है। सो हमने ये एनिमल्स देख रखे, ये मस्कीटो है, क्रैब है हमारे पास, लोबस्टर है, और ये हमारे पास बीटल है, राइट। ये बग है हमारे पास, टिक है, बीटल है, और ये भी हमारे पास टिक है। सो ये एनिमल्स जो है हम देखते हैं बिल्कुल डेली लाइफ में, आप देखते हैं इनको, राइट। सो दे आर रिलेटेड टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड विच इज कॉल्ड फाइलम मोलस्का। अब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट है और कवर से कवर्ड है, राइट, मोलस्का, राइट। आपने नाम सुना होगा स्नेल का, आपने नाम सुना होगा ऑक्टोपस का। सो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सिलोमेट है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फूटा एंड वेस्ट्रल हम्प। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि बॉडी कहां कहां डिवाइड है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस स्लाइड। So body divided into head, muscular foot and visceral hump. Body divided into head, visceral foot and muscular foot and visceral hump. क्वेश्चन तो एमसीक्यू का यहीं से पुटअप होता है कि आपने कौन से फाइलम में ये कैरेक्टर्स देखे थे, राइट। ओके, अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड विद कैल्केरियस शेल। अब इनका कैल्केरियस शेल होता है, आपने देखा हो, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ओके। सीपिया, लॉलीगो, स्नेल, इसके बाद में ऑक्टोपस, स्लग्स, स्क्विड्स, आपने ये देखे होंगे, राइट, विंकल, ओके। ऑयस्टर्स आपने सुना होगा, जो क्लास 10th में या कभी आपने पिंक टेडा वल्गेरिस से, पिंक टेडा वल्गेरिस से किस टाइप से आपने देखा होगा, मोती वगैरह, सीप वगैरह, इनका फॉर्मेशन होता है, राइट, ओके। अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड विद कैल्शियम, कैल्केरियस शेल. Gills are present between hump and mantle. Mouth contain file-like rasping organ feeding called radula. Okay, important
स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे रेडुला, जो कि माउथ में प्रेजेंट होती है। पाइला इसका एग्जाम्पल है और ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल आपने सुना होगा ये नाम, ऑक्टोपस है, पाइला है, राइट। सो इस स्लाइड्स में आपके इंपॉर्टेंट लाइंस कहाँ आ रही है? इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है हेड, मसल, मस्कुलर फुट और विसरल हम कौन से फाइलम के कैरेक्टर थे? मोलस्क के। मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका जो शेल होता है, ठीक है, और इसी टाइप से इनके पास रेडुला जो माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पाइला, ऑक्टोपस इसके एग्जांपल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट फाइलम व्हिच इज इकाइनोडर्मेटा। अभी हमने डिस्कस किया था टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ऐसे एनिमल्स जिनके सारे एनिमल्स मैराइन वाटर में ही मिलेंगे, राइट। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। एंडोस्केलेटन इज कैलकेरियस, okay, ossicles, marine with organ system organization ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे एनिमल्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में इसे कहते हैं जल संवहन तंत्र। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पोरीफेरा में आया था कैनाल सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा में आया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन, अभी ये क्या क्या वर्क करता है? लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है। कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए भी ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेपरेटेड होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, राइट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये फीचर अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन का होगा अगर फीमेल की बॉडी के बाहर होगा, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Most of all aquatic animals have external fertilization. Examples are frogs, है ना, right? Okay, internal fishes, internal fertilization में हमने देखा था human being है, cow है, right? When fertilization process take place in organisms body, right? Development is indirect, means larval form is present, larval form present होगी। Examples are astraceus, starfish, ये देखो starfish इसका example है, ठीक है। स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, टाइप से होती है। इसके बाद है सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा इसे कहते हैं, सी कुकुम्बर, राइट। सी अर्चिन इसके एग्जाम्पल है। एंटीडॉन, एंटीडॉन को कहते हैं सी लिली, दिस इज एंटीडॉन। ब्रिटिश स्टार भी इसका एग्जाम्पल है। सो ऐसे एनिमल्स, अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर था? इनमें इंपॉर्टेंट फीचर था कि इनका कैलकेरियस, जो इनका एक्सोस्केलेटन था वो कैसा था? स्पाइनी था, ना, स्पाइनी स्किन्ड थे। दूसरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट था, जो किस किस काम में? लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल था। यहाँ इनडायरेक्ट। इसके बाद इसके एग्जांपल्स आपको देखने हैं। स्टारफिश, राइट, आपको देखना कुकुमेरिया कॉल्ड सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा कहते हैं। एंटीडॉन को सी लिली भी कहते हैं, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अभी तक हमने सारे कौन से डिस्कस किए थे? नॉन कॉर्डेट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स। ओके, तो तीन स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और ग्लिसलेट्स। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और ग्लिसलेट्स, if these three characters are present in organisms in embryonic stage or adult stage, they are called chordates. अगर ये तीनों कैरेक्टर हैं किसी एनिमल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में या अडल्ट स्टेज में, तो दे आर कॉल्ड chordate. Rest of all are non-chordates. Okay, so phylum hemicod जो होंगे वो क्या होंगे? They are worm-like marine animals, right, with organ system organization bilateral symmetrical है, right. Belenogloss को हम देख रहे हैं, इनका जो बॉडी होती है वो प्रोबायोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है, राइट। ओके, बॉडी सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। कंपोज एंटीरियर प्रोबायोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ये हमने अभी देख लिया, ये इनके कैरेक्टर है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में फ्लो ना होकर कहाँ फ्लो हो रहा है? साइनस में फ्लो हो रहा है, मींस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया है। एक्सक्रीटरी, ओके, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, रेस्पिरेशन किससे होगा? गिल्स से होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रोबायोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगी? प्रोबायोसिस ग्लैंड होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहरी निषेचन,
Indirect development means larval form is present. Example, Belenogloss and Saccoglossus, right? This is the Saccoglossus. Okay. सो हमने स्लाइड में क्या देखा कि इनकी बॉडी किस पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में. इसके बाद हमने क्वेश्चन क्या देखा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था, प्रोबोसिस ग्लैंड थी. ठीक है. सो ये आप हमारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं. अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए. राइट. अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. अब हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा आता है. फाइलम कॉर्डेटा अभी हमने डिस्कस किया था. नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और गिल स्लिट्स अगर प्रेजेंट है either embryonic stage or adult stage, so they are called chordates, right? Presence of notochord, have dorsal holotubular nerve cord and paired pharyngeal gill slits. ये तीन कैरेक्टर अगर किसी में है, ये नोटोकॉर्ड आगे जाकर वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा. राइट. ओके. और हम में जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है आगे जाकर लंग्स में कन्वर्ट हमारे जो लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. ओके. बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगी सभी. अब जो एनिमल्स आएंगे सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे. राइट. सिमेट्री. और इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. राइट. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म प्रेजेंट होंगे. ठीक है. सिलोमेट होंगे विथ ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होगा. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा. वेंट्रल हार्ट होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा था जो हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स आते हैं उनमें डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है और कॉर्डेट्स को क्या होता है, कॉर्डेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट. राइट. नाउ वी डिस्कस अबाउट. अब इसको किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्ड. इसको डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्ड और सिफेलोकॉर्ड में. राइट. यूरोकॉर्ड मींस यूरो का मतलब होता है टेल. ठीक है. ओके. यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोकॉर्ड. मींस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. इन सिफेलोकॉर्ड इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल. अब सिफेलोकॉर्ड में आपने देखा होगा, सिफेलोकॉर्ड में जो एनिमल है इस एनिमल में क्या होगा, नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट होगी. आपने नाम सुना होगा एम्फिऑक्सिस, लेंसलेट. एम्फिऑक्सिस का नाम होता है लेंसलेट. ये देखिए हेड से टेल की तरफ प्रेजेंट, हेड से टेल की तरफ सिफेलोकॉर्ड. इसका एग्जांपल होगा लेंसलेट. इसे कहते हैं समुद्री भाला. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास प्रेजेंट होगा. राइट. अभी हम देखेंगे. ओके. एंड प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ. वर्टिब्रेट्स प्रोसेस नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड. वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक पीरियड में विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. अच्छा ये वर्टिब्रेटा में क्या हो जाएगा भाई, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगा. ठीक है. हमने डिस्कस कर लिया था अभी कुछ समय पहले. इन द अडल्ट्स. ओके. सब फाइलम इसका क्या होगा, वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा. अब आगे जाकर हम देखते हैं वर्टिब्रेटा को क्या करते हैं, दो डिविजन्स में बांट देते हैं, एग्नेथा में और नेथोस्टोमेटा में. ठीक है. राइट. एग्नेथा जो है, एग्नेथा में जॉ नहीं होते और नेथोस्टोमेटा में जॉ होंगे. सो अभी हम थोड़ा सा यहाँ आपको आगे जाके ध्यान रखना होगा, एग्नेथा में जॉ नहीं होंगे और नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होंगे. राइट. नेथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास, पिसीज और टेट्रापोडा. अब नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ हैं, जबड़े हैं, उनको दो पार्ट्स में बांटा, फिशेस, बियर फिन्स जिनमें मछलियां आएंगी सारी, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स होंगे. राइट. फोर लिम, हाइंड लिम. राइट. सो इस स्लाइड्स में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कॉर्डेटा को देखा. कॉर्डेटा के हमने तीन कैरेक्टर देखे. फिर हमने यूरोकॉर्डेटा को देखा. यूरोकॉर्डेटा के बाद हमने क्या क्या देखा है, इस टाइप से आगे सिफेलोकॉर्डेटा को देखा था. राइट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा फाइलम का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में बात रखा गया. सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. अभी हम पीछे पढ़ के आए नेक्स्ट पिछले वाली स्लाइड में कि यूरोकॉर्डेटा हमने देखा था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो टेल थी वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था. ये देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज की टेल में, ये देखिए नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल. लार्वा की टेल में, सॉरी लार्वा की टेल में, लार्वा की टेल में अगर क्या प्रेजेंट थी नोटोकॉर्ड, तो यूरोकॉर्ड कह रहे थे. राइट. तो इसका एग्जांपल है एसिडियन.
इसके बाद है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्ड अभी अभी हमने डिस्कस किया। हेड टू टेल, हेड टू टेल क्या प्रेजेंट है? हेड टू टेल अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, तो उसे सिफेलोकॉर्ड रखा था। एम्फियोसिस, लेंसलेट, इसका कॉमन नेम है लेंसलेट, राइट, समुद्री भाला। इसके बाद सुपरफाइलम वर्टिब्रेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड आगे जाकर वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगी। आगे जाकर हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स विदाउट जॉज, जिनके पास जॉज नहीं थे, ठीक है। तो जॉज नहीं थे तो कौन कौन से थे? साइक्लोस्टोमेटा, राउंड जिनका माउथ था, ठीक है। लैम्प्रे और हैगफिश, अभी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स में क्या थे? जॉज थे, जबड़े थे। सो अब इस जॉज जो थे उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? उसको हमने डिवाइड किया था पीसीज में। पीसीज में हमारे पास सारी फिशेज आ जाती है। एम्फीबियन में हमारे पास फ्रॉग और टॉड आ जाते हैं, जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में हमारे पास लिजर्ड, स्नेक्स आ जाते हैं। एवीज में हमारे पास जितनी भी बर्ड्स हैं वो आ जाती है। और क्लास हमारे पास मैमेली आती है, जिसके अंदर रैबिट और मैन आते हैं, राइट। सो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ये पॉइंट्स, ठीक है, हमने इस टाइप से इसको क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिए क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास हमारी साइक्लोस्टोमेटा, इस क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। साइक्लोस्टोमेटा मीन सर्कुलर माउथ, ऐसे फिशेस जिनकी सर्कुलर गोल मुख था, राइट। ये लैम्प्रे है, ये हैगफिश, पेट्रोमाइजोल, ठीक है। दे आर एक्टोपैरासाइट। अब ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। आपने देखा होगा होस्ट की बॉडी से अटैच होकर न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अभी एक्टोपैरासाइट है ऑन सम फिशेस, ये कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, राइट। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, गोल माउथ है बट विदाउट जॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉज इनमें नहीं होते। बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होंगे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस, अभी कार्टिलेजिनस का ही बना हुआ, उपास्थिका, राइट। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मींस इसमें क्या होगा? मींस इसमें ब्लड कैपिलरीज है। दे आर मेराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्वाइंग एंड डाई आफ्टर फ्यू डेज। स्वाइंग, ओके। ये क्या करती है डियर स्टूडेंट? ये क्या करती है? मैराइन में होती है, बट ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती है? रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आती है। लार्वा रिटर्न टू सीयर्स, ओके। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, मींस क्या होता है इनमें? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण होता है, राइट। इनमें जो है बॉडी जो है वो सर्टेन चेंजेस होते हैं। पेट्रोमाइजोल जिसे हम लैम्प्रे कह रहे हैं, मिक्साइन जिसे हम हैगफिश कह रहे हैं, ये जो आपके सामने एग्जांपल्स है, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट स्लाइड which is called chondrichthyes, the cartilaginous species। अब species जो है, जितनी भी species थी उन फिशेस को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिनका कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन है, उपास्थिका बना है, कार्टिलेजिनस फिशेस। अगर इनमें बोन्स का बना है तो दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस, राइट, ओके। क्लास, ओके। प्लेकोडर्मी, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स है तो प्लेकोडर्मी है, राइट। दे आर मैराइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वाटर रेजिस्ट को कम करने के लिए। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, अब इनका एंडोस्केलेटन किसका है? कार्टिलेज का बना है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मींस इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रह पाता है, राइट। इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रह पाता है, राइट। टफ स्किन विथ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन से स्केल होते हैं? प्लेकॉइड स्केल होते हैं। क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं, अगर आप किसी एग्जाम्स को दे रहे हैं और बायोलॉजी आपके साथ में है तो क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं। प्लेकॉइड स्केल कौन से क्लास का है? कार्टिलेजिनस स्पीशीज के, राइट। इसमें हम देखते हैं शार्क, राइट, स्कोलियोडॉन। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विद ओपर्कुलम, विदाउट ओपर्कुलम, ओपर्कुलम नहीं होगा, ठीक है। दे आर गिल स्लिट्स के अराउंड एक स्ट्रक्चर होती है, वो नहीं होगी, और जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं ओपर्कुलम, ओके। हैव पावरफुल जॉज, प्रेडेटर्स, इनके जबड़े मजबूत होते हैं। शार्क आपने नाम सुना है, राइट। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटीज के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। हेंस टू अवॉइड सिंकिंग स्विम्स
कॉन्स्टेंटली, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, अब इनका वीनस हार्ट होता है, 2 चैम्बर होते हैं, राइट, वीनस हार्ट होता है फिशेस का। कोल्ड ब्लडेड है, कोई क्यों थर्मल है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख पाते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल्स हैव पेल्विक फिन्स व्हिच बियर क्लैस्पर, अब ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो क्लैस्पर है केवल और केवल कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टर है, ऑस्ट्रेकोडर्म यानी बोनी फिशेस का नहीं है, तो क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में विविपेरस, ये इनमें कुछ विविपेरस भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन टॉर्पिडो, टॉर्पिडो आपने नाम सुना होगा, ये इलेक्ट्रिक रे होता है, ठीक है। पॉइजन स्टिंग इन ट्राइगॉन, ट्राइगॉन जो इसमें पॉइजन स्टिंग है, ओके, इलेक्ट्रिक रे है, इलेक्ट्रिक रे है, ट्राइगॉन है, पॉइजन स्ट्रिंग होती है उसकी। टॉर्पिडो क्या करता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है। एग्जांपल स्कॉलियोडॉन है, डॉग फिश, स्मेल पावर बहुत ज्यादा है। ग्रेट व्हाइट शार्क आपने नाम सुना होगा, देखे भी होंगे, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऐसी फिशेस जिनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना है, दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस। मेराइन, फ्रेश वाटर बोथ हैव बोनी एक्सोस्केलेटन, इनमें क्या होगा, बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम। अब इंपॉर्टेंट लाइन, ओपर्कुलम केवल और केवल ऑस्ट्रेकोडर्म में होगा, वहां कॉन्ड्रिक्टीज में नहीं होगा। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, वहां स्केल आए थे प्लेकॉइड स्केल, यहाँ डिफरेंट टाइप के स्केल्स आएंगे। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, वही वीनस हार्ट है, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अभी हमने डील कर ली है इसकी, ओविपेरस है, राइट, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। मेराइन है, इसमें हिप्पोकैम्पस, ये रहा हिप्पोकैम्पस। एग्जांपल सी हॉर्स, इसे सी हॉर्स कहते हैं, इसमें मेल में ब्रॉड पाउच होता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, ये रहा, और केवल केवल मेल में होता है, राइट। एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, राइट। फ्रेश वाटर में होगी लेबियोरोहिता, कतला, क्लैरियस, तो ये हमारे पास कुछ फिशेज हैं जो आप इसमें देख रहे हैं, ये क्लैरियस कैटफिश है और एंगुला है। सो ये एग्जांपल है ऑस्ट्रिकथीज के। ऑस्ट्रिकथीज मींस बोनी फिशेस which have एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स, ठीक है। क्लैस्पर इसके अंदर एब्सेंट होंगे और ओपर्कुलम प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट स्लाइड, टेट्रापोडा। अब हमने पीसीज को डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करते हैं टेट्रापोडा कौन कौन होते हैं। सो सारे हमारे पास एम्फीबियंस आ जाएंगे। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी एम्फीबियंस कौन होते हैं, टेट्रापोडा में हम किसे इंक्लूड कर रहे हैं, एम्फीबियंस को। टेट्रापोडा में इंक्लूड कर रहे हैं रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स को। टेट्रापोडा में इंक्लूड कर रहे हैं बर्ड्स को। टेट्रापोडा में इंक्लूड कर रहे हैं मैमल्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं एम्फीबियन को। एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, यानी ये एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। फ्रॉग है, सैलामेंडर है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अब इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, राइट। देन वी डिस्कस अबाउट दैट काइंड ऑफ, ओके। देन वी डिस्कस अबाउट, अगर हम रेप्टिलिया की बात करें, थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी को हम देखें, तो रेप्टिलिया केवल और केवल मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, राइट। एवीज के हम देखें तो फेदर प्रेजेंट होगा। एवीज का कैरेक्टर होता है फेदर, पंखों का पाया जाना, राइट। 4 लिम्ब इसके किसमें कवर्ड हो जाते हैं, विंग्स में, राइट। मैमल्स में मोस्टली टेरेस्ट्रियल, अ फ्यू कैन फ्लाई, लिव इन वाटर, ओके। सो मैमल्स का क्या कैरेक्टर होता है, मैमली ग्लैंड प्रेजेंट होगी। दूसरा हमने क्या कैरेक्टर देखा था, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जो है वो केवल मैमल्स में होगा। डायफ्राम जो है वो केवल और केवल मैमल्स में होगा। जो हेयर्स जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो मैमल में होंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कंपैरेटिव स्टडी। अब हम देखते हैं लिम्स भी इसमें 2 पेयर प्रेजेंट है। अब क्या आपने बर्ड्स में आपने देखा होगा जो 4 लिम्ब है, बर्ड्स में आपने देखा होगा 4 लिम्ब जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मैमल्स में क्या होते हैं, मैमल्स में 2 विंग्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड फोर विंग, और दे आर कॉल्ड हाइंड विंग, जो हमारे लेग्स है वो हाइंड विंग है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट दे आर एम्फीबिया आर मोस्ट स्किन विदाउट स्केल्स, यानी एम्फीबिया वो हैं जिनमें क्या है, जिनमें विदाउट स्केल्स हैं। स्केल्स आपने नहीं देखे होंगे उनमें, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, उनकी रफ होती है स्किन, ड्राई होती है, ठीक है। आपने स्नेक देखा होगा, ड्राई स्किन है और उसके अंदर क्या है, स्केल्स प्रेजेंट है। क्या बर्ड्स में स्केल्स थे क्या, नहीं, फेदर थे। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स नहीं है, विदाउट है ना, लॉन्ग बोन्स, होलो विद कैविटी, ठीक है। स्किन पोजेस हेयर्स, मैमल्स में हेयर प्रेजेंट होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोड्यूस मिल्क, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए मैमेली ग्लैंड है। देन वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। अच्छा, एम्फीबिया में रेस्पिरेशन कैसे होगा, एम्फीबिया में अगर हम देखते हैं कि अडल्ट स्टेज में किसमें हो जाएंगे, लंग्स हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जब निम्फ आता है, जो हमारे पास टेडपोल आता है, टेडपोल जो है, टेडपोल में गिल्स होंगे। आगे जाकर जो अडल्ट हो जाएगा तो लंग्स आ जाएंगे। स्किन से भी ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। रेप्टाइल्स में कैसे होगा, लंग्स होगा। बर्ड्स में कैसे होगा, लंग्स होगा। मैमल्स में कैसे होगा, लंग्स होगा, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर, हार्ट। हार्ट, अब यहां पे हमने देखा था फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट था, राइट। फिशेस के पास क्या था, 2 चैम्बर्ड हार्ट। कौन सा, वीनस हार्ट। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, कोल्ड ब्लड एनिमल्स होंगे। फिशेस भी क्या थी, कोल्ड ब्लड थी, मींस वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख पा रही थी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं रख पा रही थी। रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन ओनली क्रोकोडाइल, but other animal of reptiles have 3 chambered heart। बाकियों के पास तो 3 chambered heart होगा reptiles में, but crocodile के पास incomplete 4 chambered heart होगा, right। birds के पास 4 chambered heart होगा, but यहाँ से warm blooded हो जाएंगे because they can regulate its their body temperature। ये भी क्या हो जाएंगे, complete 4 chambered heart। mammals क्या होंगे, complete 4 chambered heart है और इसी के साथ वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अब हम देखते हैं एम्फीबियंस कैसे थे, ओवीपेरस थे, रेप्टाइल्स ओवीपेरस थे, एग ले कर रहे थे। बर्ड्स भी क्या होती है, ओवीपेरस होती है, बट ह्यूमन कैसे, बट मैमल्स होते हैं विवीपेरस एंड ओवीपेरस। इसमें आप सुनेंगे कभी जब हायर स्टडी में देखेंगे तो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग भी ले करते हैं और यंग वंस को भी डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द नेम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना। राना डिनोट्स द जीनस, टिग्रीना फॉर स्पीशीज, सैलामेंडर, हाइला, ओके। कैमेलियन, क्रोकोडाइल, ओके। नाजा इज द नेम ऑफ कोबरा। कोलंबा लिविया, पेवोकिस्टेसिस, ऑस्ट्रिच, ये सारे बर्ड्स के एग्जांपल है, ये सारे रेप्टाइल्स के एग्जांपल है, ये सारे एम्फीबियंस के एग्जांपल है। लास्ट इज कॉल्ड प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है वो ओवीपेरस है, प्लेटिपस जो है वो ओवीपेरस है, और विवीपेरस हमारे पास कैमल, डॉग, ब्लू व्हेल्स है। सो डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड में, इस चैप्टर में हमने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया था। एनिमल किंगडम को हमने किस टाइप से क्लासिफाई किया था, उनकी बॉडी सेल्स के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, और डिफरेंट काइंड की स्ट्रक्चर्स के बेस पे, डिप्लोब्लास्टिक है। फिर हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम भी थे, फिर हमने कॉर्डेट्स के फाइलम भी देखे। सो डियर स्टूडेंट, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।